बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, बॉन्ड लेंथ, इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी भी पढ़ा है कि दो एटम्स हैं जो विच आर बॉन्डेड बाय अ कोवलेंट बॉन्ड, और एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक का जो टोटल फासला है, दिस इज़ कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, या बॉन्ड लेंथ इज ऑफन बट नॉट ऑलवेज इंडिपेंडेंट द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि सम टाइम बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल को चेंज करने से सेम रहती है। इज ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर सेम रहती है, अक्सर, लेकिन नॉट ऑलवेज, इसका मतलब हमेशा सेम नहीं रहती, कभी कभी चेंज भी होती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सेम रहने वाली बात देख लें। कार्बन कार्बन डायमंड में कितना है, और कार्बन कार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्केन अल्कीन, यानी अल्केन अल्कीन अल्काइन, इन तीनों को एलिफेटिक कहते हैं। लेकिन चूंकि हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें मोस्टली अल्केन्स आ जाएंगे। ठीक है, और अल्केन में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 है। इसका मतलब मॉलिक्यूल चेंज किया लेकिन बॉन्ड लेंथ सेम रही। अच्छा, अगर आप इसी तरह अगर आप यहाँ पर बात करें तो सिलिकॉन फ्लोराइड, अच्छा इसकी मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दी है। यहाँ पर कार्बन का जो रेडियस है क्या है, अगर यही 154 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये रेडियस आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा, क्लोरीन का रेडियस, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है पूरे मॉलिक्यूल की 198, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 99 पिकोमीटर ये आ जाएगा उसका रेडियस। अब यहाँ पर भी वो ये बात कर रहा है कि सम टाइम ये एडिटिव है एंड सम टाइम ये नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है बॉन्ड लेंथ इज एडिटिव, यहाँ पर भी लिख दे बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज। एडिटिव का मतलब क्या होता है? एडिटिव का मतलब ये होता है कि जो एक बॉन्ड लेंथ को आप एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, पूरी बॉन्ड लेंथ को, ठीक है, और दूसरा होता है दोनों का रेडियस अलग अलग थ्योरेटिकली मालूम करके ऐड करें, और अगर जवाब वही आए जो उसका एक्चुअल है तो समझ लें वो प्रॉपर्टी एडिटिव है, वो बॉन्ड लेंथ एडिटिव है। और अगर जवाब ना आए तो वो एडिटिव। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी है, इन दोनों को जमा किया, इसका जवाब आ गया। ठीक है, ये कितना आंसर आ जाएगा? 176 पिकोमीटर। इसकी एक्चुअल भी अप्रॉक्सीमेटली यही है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर एडिटिव है। अब अगर यहाँ आ जाए, सिलिकॉन और फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ जो एक्चुअल है, एक्सपेरिमेंटली जो मेजर की गई है, वो 154 से 159 159 पिकोमीटर के दरमियान आनी चाहिए, और सिलिकॉन की बॉन्ड जो रेडियस है वो 117 पिकोमीटर है, और फ्लोरीन का जो रेडियस है वो 60। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 181। अब आप देखिए कितना फर्क आ गया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करती है और नहीं भी करती, और ये एडिटिव भी है और नहीं भी है। क्लियर? अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। इसका पहला फैक्टर है जो आपको लास्ट बॉन्ड एनर्जी में भी पढ़ाया गया था। आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है तो मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। मॉलिक्यूल के अंदर जब आयनिक कैरेक्टर आता है तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती जाती है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती जाती है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी तो जाहिर बात है वो एडिटिव जो प्रॉपर्टी जो आप डिस्कस कर रहे हैं उससे बात डेविएट कर जाएगी। क्लियर होगी बात? उससे बात क्या कर जाएगी? डेविएट, यानी वो फिर एडिटिव नहीं शो करेगी। और अल्टीमेटली आपने ये बात ज़हन में रखनी है। मसलन आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास कार्बन फ्लोरीन है और कार्बन आयोडीन है,
तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर किसकी है, बोलिए? फ्लोरीन की, CF की। क्यों? हाँ, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। और भी बातें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा, बोलिए, उतनी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती जाएगी। क्लियर? आगे है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको मैंने बताया है कि जैसे जैसे आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp। उसके अंदर s करैक्टर ज़्यादा है। s करैक्टर, जितना s करैक्टर बढ़ता जाएगा उतना बॉन्ड छोटा होता जाएगा, उतना बॉन्ड छोटा होता जाएगा, और उतनी बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड लॉन्गर बॉन्ड है, डबल बॉन्ड उससे शॉर्टर है, और ट्रिपल बॉन्ड उससे भी शॉर्टर है। तो यानी एज एस करैक्टर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ विल बिकम शॉर्टेंड। वजह क्या है? वजह यह है कि जैसे एस का जो साइज होता है वो पी से छोटा होता है। क्लियर होगी बात? एस का साइज जो है वो पी से छोटा होता है। जैसे जैसे पी करैक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होगी। पी करैक्टर की बात करो, मैं एस की नहीं बात कर रहा। एस करैक्टर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी, एस करैक्टर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, और पी करैक्टर के बढ़ने से लॉन्गर होगी। क्लियर होगी बात? ये बात दोबारा ज़हन में सुन लें, ज़हन में बिठा लें कि एस करैक्टर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है। एस करैक्टर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, और पी करैक्टर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है। क्लियर? तो यूं समझ लें कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके अंदर एस करैक्टर ज़्यादा है, तो वो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है। डबल बॉन्ड उससे थोड़ी लॉन्गर है, और सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा बॉन्ड है, क्योंकि उसके अंदर एस करैक्टर कम है। क्लियर? एस करैक्टर के ज़्यादा होने से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है। हाँ जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑल इज ओके? समझ आ गई? सिंपल आंसर ये है कि एस करैक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? शॉर्ट। बस ये सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ देख लें, यहाँ एस जो है 25% है, और यहाँ पर बोलो एस जो है कितना है? 33%, और यहाँ एस 50% है। एस कितना है? 50%। और पी भी लिख लो, पी 75%, और यहाँ पर पी जो है वो कितना होगा? और यहाँ पर पी 50%। अब देख लें सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा है? ये वाला। उसके बाद अब आपको क्लियर होगी बात? अब ज़रा देखें, एस करैक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? शॉर्ट। ये सबसे लॉन्गर बॉन्ड है, उसके बाद इसकी बारी है, और ये सबसे शॉर्टर बॉन्ड है। क्लियर होगी बात? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ओके, शाबाश। यहाँ तक क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दो चार्जेस हैं, उनके ऊपर जो नेट चार्ज है वो, और उसके दरमियान, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल। और Q ज़रब R, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? और इसकी जो देखें, दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन कहां से है? मैंने लिखा इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। देखिए ये पॉजिटिव एंड है, मैंने ब्लू से जाहिर किया, ये एरो शो कर रहा है ब्लू कलर वाला, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखें
Q का यूनिट होता है कूलम, R का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर कूलम। क्या होगा? या कूलम मीटर कह लें या मीटर कूलम कह लें। ये SI यूनिट है, याद रख लें, SI यूनिट। अगर SI यूनिट की बात की जाए तो कूलम मीटर है या मीटर कूलम। अब इसका एक और यूनिट भी है जिसको हम डिबे कहते हैं। डिबे क्या कहते हैं? 1 डिबे जो है 3.336 10⁻³ मीटर कूलम के बराबर होता है। ये रिलेशन आपने याद रखना है फॉर कन्वर्जन पैरामीटर्स। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात की? आगे जी एग्जांपल्स देखें। ये मॉलिक्यूल है CO2, देखें इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, बोलो। और इसकी तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। इस यानी देखे CO2 का मॉलिक्यूल पोलर होता है, CO2 का मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। लेकिन अगर आप ज़ाहरी तौर पे देखें तो ये देखें CO2 जो है इसके अंदर ये बॉन्ड भी पोलर है और ये भी पोलर है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग पोलर बॉन्ड्स ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। मैंने उधर बताया था आपको। इसका मतलब क्या है कि नॉन पोलर क्यों है, हालांकि इसके अंदर पोलर बॉन्ड है। देखें इसकी ज्योमेट्री लीनियर है। क्या है? लीनियर है, बिल्कुल सीधी है। और इस तरफ वाला डाइपोल मोमेंट इस तरफ वाले डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है? हालांकि ऐसा नहीं है कि डाइपोल मोमेंट नहीं है, डाइपोल मोमेंट है, मगर कैंसिलेशन इफेक्ट की वजह से वो ओवरऑल 0 हो गया है। ओवरऑल क्या हो गया? तो डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। ये वाटर है, वाटर की ज्योमेट्री लीनियर नहीं है, आपको पता है कि लीनियर है? लीनियर नहीं है। इसका मतलब देखें पॉजिटिव टू नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा और वो कितना है? 1.85 डिबे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। देखें भाई डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के मतलब हम आयनिक कैरेक्टर जो है कैसे फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो है उसके लिए हमें एक ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट चाहिए। क्या चाहिए? जिसको आप एक्चुअल डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं या एक्सपेरिमेंटली जो मालूम किया गया है, जो एक्सपेरिमेंटली दिया गया है, उसको हम ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कहेंगे। म्यू आयनिक जो है ये जो मतलब जो डाइपोल मोमेंट आपको आयनिक जो आप मालूम करेंगे थ्योरेटिकली, जो आप थ्योरेटिकली मालूम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक। ठीक है, आयनिक डाइपोल मोमेंट। तो आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फार्मूला ये है कि एक्चुअल ऊपर रखेंगे, आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक एग्जांपल दी गई है उसको आपने रीड कर लेना है। उसने लिखा है कि ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट जब 1.90 है और चार्ज जो है 1.602 × 10⁻⁻, और R जो है यानी उनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो 0.917 × 10⁻। अच्छा वो क्या, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें जी ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है, चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। ये किस में आया? मीटर कूलम में। किस में आया? क्योंकि आपने कूलम मीटर, हाँ बोलो। 29 है, तो फिर इसका मतलब माइनस माइनस प्लस नहीं होता। हाँ ठीक है, सही है, ओके होगी बात। अच्छा ये आ गया। एक 1 डिबे जो है वो अभी रिलेशन लिखा है 3.336 × 10⁻30 के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप 1 मीटर कूलम को इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। बोलो, जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास इतने मीटर कूलम है जिसको हमने डिबे बनाना है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को इस पर डिवाइड कर दें। बोलो ठीक है? जब इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये डिबे हो जाएगा। क्यों इसको डिबे में करना है? क्योंकि आपको ये वैल्यू किस में दी गई है? डिबे में दी गई। आप उसको ऊपर रखेंगे ऑब्जर्व्ड वाले को 1.90 और जो आपने मालूम किया उसको नीचे रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 43.2% आयनिक कैरेक्टर इन HF दिया है उसने बॉन्ड मॉलिक्यूल ना। क्लियर होगी बात? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, आसान सी बात थी इसमें। अब देखें सबसे पहली बात याद रख लें, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया है कि वो मॉलिक्यूल अमूमन जिनके अंदर 3 एटम होते हैं, ये कॉमन बात है, 100% नहीं हो सकती। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका डाइपोल मोमेंट अगर 0 है, अगर उनका डाइपोल मोमेंट तो इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री लीनियर है। उसकी ज्योमेट्री जो है वो कह रहा 1.85
डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर रूल्ड आउट द लीनियर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर भी 3 एटम है, इसके अंदर भी, लेकिन चूंकि उसका डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है 1.85 है, इसका मतलब उसकी लीनियर ज्योमेट्री नहीं है। अब ये वाटर जो है इसकी अगर लीनियर ज्योमेट्री है, कोई बंदा पूछे कि लीनियर ज्योमेट्री क्यों है, तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसल आउट होके नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0। सेम कैटेगरी इज विद दिस मॉलिक्यूल। देखें, क्लियर होगी बात, समझ आ गई? ओके, शाबाश। अब जरा इसकी तरफ आ जाइए, इसमें क्या है, देखें ये क्या है, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब देखें इसकी डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ये वाली, और इसकी, तो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली बनेगी। क्लियर? इसी तरह इधर आ जाइए, देखें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल, और ये पार्शियल नेगेटिव। अब इसकी जो डायरेक्शन है देखें ये वाली, और इधर से ये वाली, और नेट अपवर्ड। क्लियर? अब इसमें देखिए, इसमें कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, शाबाश। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर, अब देखें इसकी डायरेक्शन ये वाली, और इधर से ऑक्सीजन की तरफ, और नेट डाउनवर्ड। क्लियर? ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इनका भी डाइपोल मोमेंट जो है वो नेट 0 है। क्या है? अच्छा, इनका 0 कैसे है ये भी सुन लें। ये जो मॉलिक्यूल इस तरफ लिखा है BF3, वो कह रहा है कि इस मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री इस तरह की है कि इन दोनों का सम इसके बराबर है। मिसाल के तौर पर सम टाइम क्या होता है, एक चीज को 2 लोग इस तरह खींच रहे होते हैं और एक सीधी डायरेक्शन में खींच रहा होता है, उसकी लगाई गई नेट फोर्स इन दोनों की फोर्स के सम के बराबर होती है। फिजिक्स में बात कर रहा हूं। इसी तरह ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं, इनके डाइपोल मोमेंट का जो सम है वो इसके एक के डाइपोल मोमेंट के बराबर है, इसलिए इसका नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। इसी तरह ये CH4 का मॉलिक्यूल है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही ना होने के बराबर है, इसलिए इसका भी नियर डाइपोल मोमेंट इसी तरह 0 है। और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसकी भी बिल्कुल इसी तरह है कि चारों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इसलिए उसका भी डाइपोल मोमेंट 0 है, और वो मॉलिक्यूल भी क्या है, नॉन पोलर है। ओके होगी बात, समझ आ गई? ओके, ठीक होगी बात।